दोस्तों, अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो मैं आपको सल्यूट करता हूं। और अगर आप उनमें से हैं कि आप इस बिजनेस में हैं और प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी भी आपको वो मुकाम, वो सफलता नहीं मिली जिसके लिए आप इस बिजनेस में आए थे, लेकिन आप टिके हुए हैं, आप इस बिजनेस में बने हुए हैं और आपने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है, आपने काम करना बंद नहीं किया, तो दोस्तों मैं आपको दिल से सल्यूट करता हूं। ऐसा क्यों दोस्तों? देखिए, मेरे लिए कैमरे के सामने खड़े होना, आराम से बात करना ये बड़ा आसान है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन असलियत में जब आप मार्केट में जाते हैं कस्टमर के पास में और लोग आपको बातें बताते हैं, आपको बहाना बनाते हैं, आपके फेस पे मना करते हैं, नो बोलते हैं, उस चीज को फेस करना ये इतना आसान नहीं होता। और क्योंकि मैंने अपने लाइफ में सेल्स करियर में उस चीज को फेस किया है तो मैं आपके दर्द को महसूस कर सकता हूं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, जो एपिसोड है ना, देखिए, आपको हर कोई कुछ न कुछ सिखाना चाहता है, अच्छी बात है, हर कोई कुछ न कुछ आपको ज्ञान दे रहा है, लेना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको सैल्यूट करना चाहिए, आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं, कर रही हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट काम है उसकी मैं वैल्यू भी बताने वाला हूं। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो कुछ भी है, जहां भी, जिस भी हाल में है, मैं आपको अप्रेज करना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट दिल से वीडियो है और किसी भी हालत में आप हैं, इस बिजनेस से जुड़े हैं, जुड़ चुके हैं, तो ये डेफिनेटली ये वीडियो आपको एक बहुत जबरदस्त इनकरेज करने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको देखने के बाद में डेफिनेटली एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, आप बोलेंगे थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो बनाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 बातें करने वाला हूं। नंबर 1 बात करूंगा कि जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो लोग आपको बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ा बुरा, भला बुरा बोलते हैं। मस्ट मार्केट में आप जाते हैं, लोग आपको नो बोलते हैं। तो उस दौरान अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आपकी अपने नजरों में सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो सेल्फ खुद की इज्जत है, उसको कैसे बचा के रखना है, यानी अपने आप को कैसे बचाना है। जंगल में तो आप जा रहे हो, लेकिन जंगली जानवरों से कैसे बचना है, ये भी आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात, 3 कारण क्या है कि आपको इस बिजनेस में सफलता 100% मिलेगी। 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी, वो 3 कारण हैं। और फिर मैं लास्ट में आपको जो तीसरी बात बताऊंगा कि जब आप जीवन में कठिन दौर से गुजरते हैं, या हो सकता है आज आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में किसी टफ टाइम से गुजर रहे होंगे या होंगी, तो उस मुश्किल की घड़ियों में कैसे अपने धैर्य को बना के रखना है, कैसे हौसला नहीं हारना है, कैसे अपने हालातों के सामने गिव अप नहीं करना, कैसे हार नहीं माननी है, यह भी मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत स्पेशल है आपके लिए। इसमें मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निक और सेलिंग स्किल नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जो बात करना चाहता हूँ वो आपके दिल को छू जाएगी कि वीडियो सिर्फ दिल से आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप पूरा देखें, दिल से देखें, और अगर देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो अपने 5 भाइयों और बहनों को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्ज सिस्टम। इंडिया में एक मिशन है, 1 लाख MDRT बनाने हैं। वो नहीं जिनकी पहचान बीमा एजेंट से है, वो MDRT जो अपने पैरों पर खड़े हैं, जिनकी पहचान फाइनेंशियल डॉक्टर से है, जिनकी पहचान ये कि वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, वो गांव में, शहर में, और अपने और परिवार को अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप मेरे मिशन से जुड़े हुए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जब आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, उस दौरान अपने आप को कैसे बचा के रखना है। तो इसको दोस्तों मैं आपको एक सच्ची कहानी, ट्रू स्टोरी से समझाता हूं। ये बात आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, 2007 में जब मैंने अपना करियर शुरू किया लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में मैं 2 साल में नौकरी करी वहां पे। तो जो हमारा वहां पे 7 दिन का ट्रेनिंग हुआ, इंडक्शन हुआ, तो वहां के जो ट्रेनर थे वो भी एक इंश्योरेंस बैकग्राउंड से थे। उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी और ये सच्ची कहानी है। दिल्ली में, यहाँ पे दिल्ली में साउथ दिल्ली जगह है, उसका नाम है IIT फ्लाईओवर। तो वहां पे दोस्तों कई साल पहले एक रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसमें करीबन 2 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई थी। उसी 2 लोगों में एक जो व्यक्ति था, वो जो हमारे ट्रेनर साहब थे, उनका दोस्त था, जिनको उन्होंने 5 लाख रुपए की जबरदस्ती पॉलिसी करी थी, 5 लाख सम एश्योर्ड की, जिसकी मृत्यु हुई थी। अब जब ये हो गया तो वो भी गए उनके अंतिम संस्कार में। उसके बाद में, और उस बंदे की
जो जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके एक बेटा या बेटी थी, मुझे पता नहीं है, राइट, बट एक छोटा बच्चा था। और उसके बाद में वो वहां पे गए, और जब जाके वहां पे उनकी पत्नी से मिले जाके वो, तो उनकी पत्नी ने कहा चुपके से कि आप किसी को ये ना बताना प्लीज कि यहाँ पे कोई उनकी पॉलिसी भी है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से ही सब बातें चल रही है कि आप इनको अलग कर दीजिए। और फिर जब उनका क्लेम पास हो गया, तो वो जो जिनके दोस्त ने पॉलिसी करी थी, जो हमारे ट्रेनर साहब थे, वो और एक जो क्लेम की टीम उनको 5 लाख रुपए लेके गई उनसे मिलने के लिए, तो उसकी पत्नी ने कहा रोते हुए कि मैंने तो भगवान को सिर्फ सुना है, लेकिन आज भगवान को साक्षात देख रही हूं। और वो उनके पैरों में गिर गई। और ये सीन देख के वो लोग भी अपने आप को संभाल नहीं पाए और उनकी भी आंखों में, क्योंकि हम सब इंसान हैं। तो देखिए, अब एक तरफ है लोग आपको बोलते हैं क्या बेकार काम करते हो यार, क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाते हो, झूठ बोलते हो, आप तो अपने कमीशन के लिए काम करते हो, लोग बोलते हैं। एक तरफ ये रियलिटी भी है। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल है, चूंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद में जब लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, तो लगभग हर एक एडवाइजर जो इस बिजनेस में टिक जाता है और 5 साल काम कर लेता है, तो उसके जीवन में ऐसे जरूर कुछ मुकाम आते हैं जब क्लेम आता है, और ऐसे परिवार के साथ वाकिया होते हैं। तो दोस्तों, अब इस कहानी का मॉरल क्या है, इसका मॉरल अब जो आगे बताने वाला हूं उससे कनेक्टेड है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम को छोटा मत समझिए। आपकी जो वैल्यू है वो सिर्फ एक बीमा एजेंट की नहीं है। आपके माथे पे बीमा एजेंट कहीं लिखा नहीं है। आपको अपनी पहचान, अपनी इज्जत अपने हाथों में लेके चलनी है। किसी को अलाउ नहीं करना कि वो आपको ऐसे हल्के में ट्रीट करे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जब लोग आपको मार्केट में जाते हैं, लोग बोलते हैं, दुनिया भर की बातें होती है, बोलते हैं क्या काम कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, लोगों झूठ बोला। और कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा परिवार, हमारे घर परिवार वाले ही हमको नहीं समझते हैं। तो बाहर से लड़ना तो आसान है, लेकिन घर वालों से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जब इस तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में मिले कि लोग आपको नहीं सुन रहे हैं, मना कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन काट रहे हैं, आपके नंबर को ब्लॉक कर रहे हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति आपको मना नहीं कर रहा, वो व्यक्ति आपको नो नहीं बोल रहा है, वो व्यक्ति आपके प्रपोजल को, वो व्यक्ति आपके जो काम है उसको नो बोल रहा है। और हर एक इंसान को अधिकार है यस बोले या हाँ बोले, सॉरी यस बोले या नो बोले। तो उसको आप पर्सनली मत लेना, और उसके नो में आके आप अपने आप को डिप्रेशन में लेके मत चले जाना, क्योंकि यही गलती हमसे होती है। हमें 10-20 लोग अगर नो बोल देते हैं, 30 लोग नो बोल देते हैं, तो हमको लगता है सब लोग नो बोले, कोई कुछ कराएगा नहीं, और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और डर के घबरा के बिजनेस को छोड़ देते हैं, और फिर अपनी इमेज, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको खो देते हैं। अगर इस बात से आप एग्री करते हैं तो आप बताइए कि ये बात 100% सही है या नो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस बिजनेस में आपके कामयाब होने के 3 सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं, जिनको सुन के आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी और आप बोलेंगे यस मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, क्योंकि ये क्वालिटी आपके अंदर है। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं होती तो आज इस वीडियो को आप अभी देख नहीं रहे होते, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो सबसे पहली क्वालिटी, इस बिजनेस में कामयाब आप क्यों होंगे, सबसे पहली क्वालिटी है आप इस बिजनेस में अभी तक टिके हुए हैं। आपने भी तो बल्लेबाजी करना बंद नहीं किया हुआ है, आपके हाथ में रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन आप मैदान में टिके हैं, आप क्रीज में खड़े हैं, सामने बॉलर बॉलिंग कर रहा है, आपको थका रहा है, लेकिन आपने भी हार नहीं मानी है। मतलब क्या है, जो टिक जाएगा वो इतिहास लिख देगा, जो छोड़ जाएगा वो जाके सो जाएगा जाके। और अच्छी बात यह है, यह बुरी खबर समझ लीजिए, 90% दोस्तों 90% लोग इस बिजनेस में, इंश्योरेंस बिजनेस में टिक नहीं पाते हैं। वो हवा के बहाव में, समाज के बहाव में, समाज के दबाव में, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, फलाने ढिकाने, घर वालों के दबाव में इस बिजनेस को शुरू करके छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं और चले जाते हैं। और फिर ये जो $100 बिलियन की मार्केट है, ये केवल 10% एडवाइजर आप लोगों के भरोसे छोड़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप टिके हैं इसका मतलब है कि आप 10% लोगों में है, वरना अब तक आप इसको छोड़ के जा चुके होते हैं। इसके लिए एक बार जोरदार अपने लिए जहां बैठे हो ताली बजाइए और अपनी पीठ थपथपाइए। आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू बिकम सेल्फ चीयरर। कोई आपके लिए ताली बजाए या ना बजाए, लेकिन आपको अपने आप को सम्मान दोस्तों देना ही पड़ेगा। दूसरों के भरोसे मत रहिए कि मेरा कोई सम्मान करेगा, नहीं, अपनी रिस्पेक्ट करना खुद सीखिए।
तो पहली वजह दोस्तों है कि 90% लोग छोड़ देते हैं, आप टिके हो, ये पहला कारण है कि आप इस बिजनेस सफल होंगे। और इसलिए मैं आपको फिर से सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मुश्किल होता है टिकना जब रिजल्ट नहीं आता है। मुश्किल बातें करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जिंदगी में वो फेस करते हैं, उस समय हम क्या करते हैं वो डिसाइड करता है कि मैं चैंपियन हूं या मैं दुनिया की तरह जो 90% लोग हैं वो फिर बातें करके चंपूलाल बन के निकल लेते हैं। चैंपियन बनना मुश्किल है, इसीलिए 10% लोग बनते हैं। दूसरी क्वालिटी, ये जो 10% लोग टिकते हैं इस बिजनेस में, उसमें से 90% लोग काम नहीं करते। पीपल डोंट वर्क, लेकिन आप काम करने के लिए तैयार हैं, इसलिए इस बिजनेस में आपके सफल होने के चांसेस 100% है। क्यों? अगर आप काम नहीं कर रहे होते तो इस बिजनेस में आप टिके नहीं होते। केवल 1% लोग हैं जो इस इंश्योरेंस के बिजनेस में सीरियस तरीके से इस बिजनेस को एक करियर, एक प्रोफेशनल तरीके से सीखते हैं, समझते हैं और करते हैं। और इसीलिए 1% लोग हैं जो 1 लाख से ऊपर इस बिजनेस में हर महीने कमाते हैं। बाकी जनता आती है और चली जाती है सूखे पत्तों की तरह, लोकल ट्रेन की तरह। भीड़ आई, भीड़ गई, लोग आए, धर्मशाला रुके, भागे, चले, ये चलता रहता है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट अट्रिशन रेट पूरी इंडस्ट्री में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर है और बैंकिंग फाइनेंस में है, क्योंकि लोग सबको लगता है आसानी से पैसा कमा लेंगे। तो 1% लोग हैं जो इस बिजनेस में सीरियस पैसा कमाते हैं और आप उनमें से ही हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप उस 1% में ही रहें। ये 99% लोगों में मत रहें, मेजॉरिटी की तरफ मत भागो, माइनॉरिटी की तरफ भागो। ठीक है, सरकार अभी चुनाव हो रहे हैं, सरकार को तो बहुमत चाहिए, लेकिन आपको बहुमत नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना बहुमत चाहिए। आपको किसी का वोट नहीं चाहिए, आपको अपना वोट चाहिए। बस यार, ये बहुत ही गहरी बात सिखा रहा हूं। तो दूसरा हो गया, आप काम करने के लिए तैयार हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मुश्किल काम है। अब जो लोग इस बिजनेस में रुकते भी हैं, टिकते भी हैं, काम भी करते हैं, कुछ चाहे पार्ट टाइम या फुल टाइम हो, उसमें से बहुत सारे लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते, कुछ नया सीखना नहीं चाहते। हम तो पहले सीखे सिखाए हैं, हमने तो एमबीए किया हुआ है, हमने तो बैंकिंग फाइनेंस में मार्केटिंग में एमबीए किया हुआ है, हमें डिप्लोमा है, हम तो बीएससी साइंस से हैं, हम तो 50 साल के हो गए। या तो हम बहुत पहले सीखे सिखाए हैं या हमको कुछ आता नहीं है। इसी 2 बहाने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, नो चेंज, और कुछ नया सीखना नहीं चाहते। बस ये ईगो जो है ये ले डूबती है। कलयुग में सबसे मुश्किल काम है अपनी ईगो को सही रखना। मैं आपके अंदर ये नहीं बोल रहा हूं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एज ए कोच हूं, मेंटर हूं, और मैं कई बार खुद लोगों से फोन पे बात करता हूं टीम के माध्यम से, और मैं देखता हूं लोगों के अंदर क्या हाल है। तो ये ना सीखने की जो बीमारी है वो ले डूबती, लेकिन आपके अंदर सीखने की कला है, आपके अंदर सीखने वाला गुण है, वरना आप इस वीडियो को अब तक देख नहीं रहे होते, आप चले गए होते। और इसलिए मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये वीडियो में आपको सिखाना नहीं है, आपको जो हो उसके लिए आपको सम्मान देना है, ताकि आपको एक बल मिले, एक ऊर्जा मिले, एक एनर्जी मिले मार्केट की जो नेगेटिविटी है उसको फेस करने के लिए, और आप टिके रहे। ये 3 चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में 100% कोई माइक्रोलाल आपको रोक नहीं सकता। 100% यू बिकम सक्सेसफुल अगर ये 3 चीजें आपके अंदर है। नंबर 1, आप मैदान छोड़ के नहीं भागोगे, चाहे भले हार जाएं आप। नंबर 2, आप काम करें, बातें नहीं करेंगे, आप काम करेंगे। लोग काम ही नहीं करते, बातें करते हैं, पीपल डोंट वर्क, पर आप काम करने वाले हैं। आप फोन कॉल करेंगे, आप मीटिंग करेंगे, आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, आप मार्केट में जाएंगे, रिजल्ट आए ना आए उसको छोड़ो, पर आपने अपना प्रयास तो किया। और तीसरा है, आप सीखने के लिए तैयार हैं, बस, और करके देखो 1 साल काम हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट मुझे आपको एक पॉइंट और बताना है। वो पॉइंट ये है कि जब आप जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं, जो सब गुजरते हैं, जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा संघर्ष, जितने बड़ा गोल उतना बड़ा संघर्ष, और जितनी बड़ी संघर्ष उतना बड़ा सफलता। तो दोस्तों कठिन समय तो आएगा, कैसे डील करेंगे बताऊंगा एक स्टोरी के माध्यम से। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और आपसे पूछ भी रहा हूं, अगर आप उस बिजनेस में उस मुकाम पे पहुंच गए हैं, पहुंच चुके हैं
या पहुंच गई है जहां पहुंचना चाहते थे, तो आपको बधाइयां। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिन दूना रात चौरा तरक्की मिले आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ बाकी है, कुछ कसर है, तो फिर उसको बर्बाद मत करो समय को। आपका टाइम बहुत लिमिटेड है और टाइम बहुत कम भी है इस साल में। तो दोस्तों, आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1, आपको सही माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। वो माइंडसेट कैसा? आप काम करें, एक्शन ले, लगातार काम करें, ट्रैक से हटे नहीं, और कोई भी कुछ भी कहता है आपको फर्क ना पड़े। दिस इज कॉल्ड राइट माइंडसेट। दूसरा है, आपको मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, आपको सेलिंग स्किल्स। सेलिंग स्किल मतलब क्या होता है? फोन कॉल कैसे करते हैं, अनजान लोगों से लीड कैसे बनाते हैं, अनजान लोगों से बात कैसे करते हैं, कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं सामने वाले बंदे की नीड पता लगाने के लिए, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, पॉलिसी का प्रपोजल कैसे देते हैं, और चेक, ये सब चीजें बोलते हैं सेलिंग स्किल्स, क्लोजिंग स्किल, वो सीखनी पड़ेगी। पुराना तरीका काम नहीं करता। अगर करता होता तो ये 90% लोग इस बिजनेस को छोड़ते नहीं, ये सब इसी बिजनेस रहते, पुराना तरीका काम नहीं करता। और तीसरा है, एक सिस्टम चाहिए होगा आपको। पंखा अगर हाथ से घुमाओगे हाथ थक जाएगा, बटन ऑन कर दो, पंखा चलता रहेगा। सिस्टम से काम करना है, ताकि मैं पार्ट टाइम करूं, फुल टाइम करूं, मैं इस बिजनेस सफल हो जाऊं। अब सवाल यह है, या तो आप अपना तरीका बना लीजिए, नहीं तो दोस्तों, मैंने 6 साल में 10,000 से आप जैसे एडवाइजर को ट्रेनिंग कोचिंग देने के बाद में एक प्रूवन रास्ता फार्मूला बना दिया है, जिसका नाम है फोन टू फोर्स सिस्टम। और आपने कई बार सुना होगा, और सैकड़ों एग्जाम्पल है जो लोग MD, RT, CUT, TUT कर चुके हैं और हजारों लाखों करेंगे। ये फोन टू फोर्स सिस्टम मैं आपको इनवाइट करता हूं। 21 दिन आके देखो, आके 21 डेज आके देख लो आके, बस। जिसमें मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं, वीडियोस। आपको मंथली 2 कोचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। कोचिंग, मोटिवेशन नहीं, सेलिंग स्किल सिखाता हूं। यहां 7 दिन में लोगों को फोन कॉल डर भाग जाता है, काम पे लग जाते हैं और पॉलिसी होना शुरू हो जाती है। हो सकता है आपको 21 दिन लग जाए, हो सकता है 90 दिन लग जाए, लेकिन सही तो होगा, शुरू तो होगा। और आपको सफल एजेंट का साथ मिलेगा, आपको सिस्टम मिलेगा, टूल मिलेगा, और मैं सिखाऊंगा, मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, क्या करना है आपको? ये सिस्टम 9,997 रुपए का है। मेरे मेंटर ने बोला प्राइस बढ़ा, तो बढ़ा चुका हूं। अभी एक मैंने अक्षय तृतीया ऑफर निकाला था, उसमें मैंने केवल सिर्फ 1,997 रुपए का ऑफर दिया था। अभी भी मेरे मेंटर ने बोला इस ऑफर को एक्सटेंड कर दो। कब खत्म कर दूंगा मुझे नहीं पता। मैं अपने मेंटर की बात, मैं हमेशा ऊपर की बात मानता हूं और जो मेरे दिल से आवाज आती है। तो आपको अगर विश्वास है मेरे ऊपर, आपको लगता है कुछ हो सकता है, तो सोचिए मत, 1997 आप एक बार इन्वेस्ट कीजिए, इसकी FD करा दीजिए, और 21 दिन तक आपके पास मौका है। अगर आपको लगे सिस्टम में दम नहीं है, तो ये पूरे पैसे आप वापस लेके चले जाना 21 डेज तक। क्या करना है आपको? नीचे लिंक में क्लिक कीजिए, वहां पे पेमेंट लिंक है, कर सकते हैं। वहीं पे गूगल पे, फोन पे नंबर पड़ा है, वहां पे पे कर सकते हैं। जैसे ही पे करेंगे, टीम आपसे बात करके बाकी आपको कार्रवाई समझा देगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं, और हां, ये मैं फोन टू फोर्स सिस्टम इसलिए देता हूं कि मुझे पता है ये आपको जरूरत है। एवरीबडी जो इस बिजनेस में है और कुछ करना चाहता है, उसको जरूरत है। अब लास्ट में जो पॉइंट मैंने बताना है आपको दोस्तों, वो ये है कि जब टफ टाइम आता है तो कैसे उसको फेस करना है। एक स्टोरी की मदद सुनिए। एक बार एक जंगल में बहुत भयंकर आग लग गई, बहुत भीषण। अब आपको पता है, जब जंगल में आग लगती है तो कोई बचता नहीं, वहां पे बहुत बुरा हाल होता है। उसी जंगल में जब आग लगी तो उसमें एक हिरनी थी, और वो हिरनी एकदम बच्चा देने वाली थी, बिल्कुल लास्ट स्टेज में थी। और जब जंगल में आग लगती है तो अफरा तफरी मचती है। देखा, हिरनी भाग रही है, अब ज्यादा भाग नहीं सकती, उसको बच्चा देना है। देखा, सामने एक शेर खड़ा है, वो ताके खड़ा है, आए तो उसको मार दूंगा। इधर देखा, इधर एक शिकारी आ गया लेके, वो धनुष बाण खड़ा हो गया। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इधर आग लगी है, इधर शेर, इधर चारों तरफ से समस्या ही समस्या है, जाऊं तो जाऊं कहां। जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो दिमाग काम नहीं करता। उसने क्या किया, वो एकदम देखा कि सबसे कुछ हो ही नहीं रहा, वो एकदम उसकी आंखें बंद हुई और वो थोड़ा सा वहां पे मूर्छित होकर गिर गई। इतने में आकाश से बिजली चमकी, और इधर से जो शिकारी था उसने बाण चलाया, तो जब बिजली चमकी तो उसका जो बाण था उसका निशाना चूक गया, और वो हिरनी को लग के जाके शेर को लग गया। उधर शेर मर गया, इधर शिकारी काम खत्म हो गया। और जब बिजली चमकी तो आकाश से पानी वर्षा हो गई। तो जब बरसात हो गई तो जंगल की आग बुझ गई, और वो हिरनी और उसका बच्चा दोनों से बच गए। उसने बच्चे को जन्म दे दिया। इस कहानी का मोरल क्या है हमारे जीवन से? कई बार जीवन में ऐसा समय आएगा जब आपके पास में ऐसा लगेगा कि अंधकार ही अंधकार है,
ऐसा लगेगा दुनिया में कोई रोशनी है ही। जैसे मैं ये लाइट बंद कर दूं, ये देखिए सब अंधकार हो गया। अब आप बोलोगे अरे यार अंधकार हो गया, लाइट नहीं आएगी। आएगी, आएगी। तो उस दौरान में आपको घबराना नहीं है। घबराहट होगी लेकिन घबराना नहीं है। एक हायर पावर में एक विश्वास रखना है, उस शक्ति में जो पूरे विश्व को चलाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो चलाते हैं, उसको हम गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं। आप जो कहते हो वो आपको पता है। उस समय आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा किसी ना किसी के ऊपर। और मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा भगवान में विश्वास करो। और मैं दुनिया के जितने भी सफल लोग जानता हूं वो सब के सब बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं और हमेशा भगवान में विश्वास करते हैं। तो आपको क्या करना है, उस समय भी धैर्य रखना है और चलते रहना। जितना चल सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करना है। यानी पानी अगर डूब रहे हो तो पानी हाथ पैर मारना बंद नहीं करना। जब तक हाथ पैर मारना है, जब तक आपके अंदर इतनी भी हिम्मत है, तब तक हाथ पैर मारना है। बाकी काम भगवान का है। तो दोस्तों, मैंने दिल से वीडियो को बनाया आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिए, दिल से कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने नेटवर्क में और आगे बताइए कि किस तरह के कमेंट्स, किस तरह के टॉपिक आप चाहते हैं। और मैं फिर दिल से बुला रहा हूं कि अगर आप रियली में कुछ करना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो दोस्तों फिर फोन टू फोन सिस्टम आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्लिक राइट नाउ एंड बी पार्ट ऑफ माई मिशन एंड लेट्स वर्क टुगेदर एंड ग्रो टू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।